नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर आपको अच्छा लगेगा, आपकी तकलीफ़ थोड़ी सी कम होगी। क्योंकि मैं जानता हूँ जब से आयोग ने नोटिस जारी किया है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 अभी दिसंबर में ही होगा, 2 शिफ्ट में होगा, तब से हर व्यक्ति परेशान है। कम से कम वो लोग तो परेशान हैं ही जो गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने इसे अपना टारगेट बनाया कि मुझे पीसीएस क्वालिफ़ाई करना ही है। अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं, मुझे बस जैसे तैसे एग्ज़ाम देना है, बस करा लो, एग्ज़ाम हो जाए, राहत मिले, तो अभी भी आप बहुत भ्रम में हैं। अब कहा जा सकता है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ क्या हो सकता है। थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं, फिर राहत की बात करेंगे। ये आयोग ने फार्मूला बताया है कि इस फार्मूले के आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा। मेरे ख्याल से आपने इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और आपको पता चल गया होगा कि हाँ भाई, इस तरह से हम परसेंटेज निकालेंगे और कट ऑफ जारी करेंगे। आपको ये भी समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये फार्मूला देखने में तार्किक लग सकता है, लेकिन दिक्कत तो वही है कि जब नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो कहीं से नंबर काटे जाएंगे, कहीं पे नंबर जोड़े जाएंगे। ये समझ के कि हाँ भाई ये कठिन था, ये आसान था, एवरेज स्कोर के आधार पे। तो कुल मिला के बात वही है कि जिन्होंने बढ़िया स्कोर किया था उनके नंबर काटे गए। और एक मज़ेदार चीज़ ये है कि जब भी इस फार्मूले पे बात हो रही है तो ज़्यादातर लोग सिर्फ जीएस के पेपर को ध्यान में रखते हुए ये सोच रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो अच्छा है कि बुरा है। असली खेल यहाँ नहीं है, असली खेल है सीसैट में। क्योंकि सीसैट का पेपर यूपी पीसीएस का उतना भी आसान नहीं होता जितना लोग कहते हैं या समझते हैं। उसमें ज़्यादातर लोग बॉर्डर पे होते हैं, 2-3 नंबर ऊपर नीचे होते हैं, 1 नंबर ऊपर थे और सिलेक्शन हो गया प्री में। वहाँ क्या करेंगे आप? सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है सीसैट, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आपको। इसे तो लोग समझ ही नहीं रहे हैं, इस पे ज़्यादा बात ही नहीं हो रही है। कुल मिला के ये है कि दोनों पेपर्स में बहुत सारे लोग, हज़ारों ऐसे दोस्त हैं जो गंभीर हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्वालिफाई कर सकते थे लेकिन उन्हें फ़ेल कर दिया जाएगा। और जो लोग बॉर्डर पे थे या जिनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, बस जैसे तैसे वहाँ पहुँचे आसपास, उन्हें पास कर दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ भी हो मेरे साथ तो बढ़िया ही होगा, तो अभी भी आप या तो मूर्ख हैं या खुद को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नुकसान इसमें सबका है, इसीलिए चिंता की बात है। और एक बार जब शुरू हो गया, एक बार ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एक्सेप्ट कर लिया गया आपके द्वारा, तो बाद में आगे चलकर इसे बदलना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि आप जानते हैं ऐसी जब कुछ कमियां होती हैं, जब लूप होल्स होते हैं और उसमें भ्रष्टाचार होने लगता है, बाद में 4 साल 5 साल बाद पता चलता है कि इसमें ये दिक्कत थी, फिर मामला कोर्ट में जाता है, उसे रद्द किया जाता है। क्या हो गया? बस यही होता है ना कि आगे से ध्यान रखेंगे, आगे से अच्छे नियम बनाएंगे, पारदर्शिता रखेंगे। उस बीच कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई, इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। इसीलिए अभी आपके दिमाग में चाहे कुछ भी चल रहा हो, कम से कम ये बात नहीं चलनी चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन कराओ, जैसे तैसे एग्ज़ाम कराओ। इसका सीधा सा मतलब है, अगर आपके दिमाग में बात है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने प्रति भी लापरवाह हैं। तैयारी का क्या होगा मुझे पता नहीं, और आपको सिस्टम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें कितनी भी कमियां हों, हम सब एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे ज़बरदस्ती के पढ़ाकू बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई करिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप इस बात का भी तो ख्याल रखिए कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपकी पढ़ाई का, आपकी मेहनत का आपको लाभ मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आपने मेहनत की, उसका लाभ कोई और उठा ले गया, आपको ज़बरदस्ती फेल कर दिया गया। और ज़्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ नहीं हो सकता। भाई आप ही के साथ होगा, हर किसी के साथ होगा, क्योंकि अब ये भाग्य का खेल बन जाएगा। पहले होता था कि एग्ज़ाम दे दिए और समझ में आ गया कि अरे इतना स्कोर हो रहा है, अब हमारा प्री हो जाएगा, मेंस की तैयारी में लग जाते हैं। अब तो सोच ही नहीं सकते। सीसैट में आप 5 नंबर ज़्यादा लेके आए हैं, कट ऑफ से ऊपर हैं, फिर भी आप नहीं श्योर हो सकते कि हम सीसैट क्वालिफाई करेंगे। जीएस में आपके स्कोर बहुत अच्छे हैं, फिर भी आप श्योर नहीं हैं, और संभावना इसकी बनी रहेगी कि आप फेल हो सकते हैं, हो भी जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए इस विषय की गंभीरता को समझिए। अब आप सोचेंगे कि इसमें खुश होने वाली बात किधर है? जिसकी बात मैं कर रहा था वो कहाँ है, उसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। ध्यान से समझिए। आयोग ने जो नोटिस जारी किया है उसमें बताया गया है कि एग्ज़ाम हम करा लेंगे 7 और 8 दिसंबर को, ठीक है, सारी बातें हैं। इसके पहले का माहौल क्या था? ध्यान से याद करिए कि जब आंदोलन कर रहे थे छात्र आयोग के ऑफिस के सामने,
तो सचिव जी आए थे, उन्होंने क्या कहा था, हम आपकी भावनाओं का ख्याल रखेंगे और उसका सीधा सा मतलब है कि जैसे तैसे भीड़ को हटाया जाए, थोड़ी राहत की सांस ली जाए, बाकी हम जो करेंगे। लेकिन इसमें इस बात का डर झलक गया था कि आयोग कम से कम ध्यान तो रख रहा है। अब बच्चे हैं गुस्से में, उग्र हैं, और अब आंदोलन उससे ज़्यादा बड़ा होगा। ज़्यादा खतरनाक मामला है ये, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो आंदोलन तो होगा। अब आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी रूप में, अगर आप इलाहाबाद में हैं, अगर आप दिल्ली में हैं, तो जिस रूप में आप विरोध जता सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से जता सकते हैं, तो वैसे करिए। आप इसमें हिस्सा ज़रूर लीजिए और इसका असर ये होगा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। मैं ऑफिशियली ये बात नहीं कह सकता कि हाँ मेरी बात आयोग सुन के ऐसा करेगा, लेकिन हाँ भाई जुड़े हुए हैं, लगभग 10-15 सालों से इस प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, तो ये बात हमें पता है कि किस माहौल का कितना असर होता है। ये जो आंदोलन होगा, इससे ऐसी संभावना बन रही है कि दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आगे होगा तो 2 शिफ्ट में होगा। असली कारण यह है कि एक ही शिफ्ट में कराना पड़ेगा। आयोग को झुकना पड़ेगा, एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कराना पड़ेगा। और एक बात तो मैं अभी कह ही नहीं रहा हूँ, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। मामला कुछ और था, राजस्थान की बात थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है अभी कि आप जब विज्ञप्ति जारी कर देते हैं, फॉर्म बच्चे भर देते हैं, उसके बाद परीक्षा के पैटर्न में किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक लीगल बैकग्राउंड भी है कि आगे आप करेंगे तो हम देखेंगे, लेकिन अभी तो नहीं कर सकते, अभी करना भी नहीं चाहिए। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं। पहला तो आंदोलन होगा, दूसरी बात यह है कि इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी एक बैकअप है। इस वजह से ये नोटिस वापस ली जाएगी। वापस क्या लेना है, नई नोटिस जारी की जाएगी और हो सकता है कहा जाए कि एग्ज़ाम अभी नहीं होगा। अब आप में से कुछ दोस्त ये कह सकते हैं कि तुम गुमराह कर रहे हो, तुम चाहते नहीं हो कि बच्चे अभी पढ़ें दिसंबर के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप पढ़िए। आप ये मान के चलिए कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा तो मुझे क्वालिफ़ाई करना है, लेकिन ये मान के मत चलिए कि एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई होगा, मतलब एग्ज़ाम दिसंबर में होगा तो आप क्वालिफ़ाई कर ही जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आप ये मान के तैयारी करते हैं तो आप बहुत भूल कर रहे हैं, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आप जिस तरीके से विरोध जता सकते हैं जताइए, और बहुत अधिक संभावना है कि जब बात उठेगी, जब इस पर बहस होगी, जब आंदोलन होगा, तो एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं होगा, आगे कभी भी हो सकता है, या फिर दिसंबर में हो भी। असली मुद्दा ये नहीं कि दिसंबर में नहीं कराना, असली मुद्दा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर दिसंबर में हो भी, तब भी एक ही शिफ्ट में कराना पड़ेगा। और आप जानते हैं कई नोटिस जारी की गई एक साथ, तो ये भी बताया गया है कि कितने केंद्र हैं। यहाँ पे है तो 41 जनपदों में एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो ये जो 41 जनपद हैं वो 2 शिफ्ट के हिसाब से बताए गए हैं। अब जब एक शिफ्ट में कराना पड़ेगा तो ये तो पर्याप्त है नहीं, तो इसमें भी बदलाव करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि लेट होगा, डेट बदलनी पड़ेगी। अभी आपके हाथ में है कि आप चुपचाप बैठे रहें और चीज़ें जैसी हो रही हैं होने दें, खुद के साथ नुकसान झेलते रहें और फेल होते रहें, या फिर आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ समय निकाल कर, अगर आप कहीं नहीं जा सकते आंदोलन में, ऑनलाइन माध्यम से अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, तो वो करिए। और फिर आप देखेंगे कि अभी कुछ ही दिनों में आयोग फिर से कहेगा कि ठीक है हम 1 शिफ्ट में कराएंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, सेंटर हम ले लेंगे और चीज़ें हो जाएंगी, बदल जाएंगी। मेन मुद्दा है कि एक शिफ्ट में ही एग्ज़ाम होना चाहिए, चाहे कभी भी हो। ठीक है जी। और इस बात की संभावना है कि दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ किसी एक काम में लग जाइए, सिर्फ आंदोलन में जुट जाइए या फिर सिर्फ पढ़ाई में जुट जाइए। आपको इस समय दोनों चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है जी। तो बस इसमें इतनी सी बात है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप अभी अच्छा महसूस कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी कर रहे होंगे। आप ज़्यादा इस बारे में बहुत अधिक चिंता मत करिए, कहानियाँ मन में मत बनाइए। जो कर सकते हैं, जो आपके हाथ में है, बस उस पर फोकस करिए। अभी पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई करिए। आंदोलन कर सकते हैं, आंदोलन करिए। मैनेज करना ज़रूरी है, मैनेज करिए। ठीक है। लेकिन ज़्यादा चिंता मत करिए कि ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा। ठीक है। इसके लिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आपके बहुत फ़ायदे की बात है। इसी चैनल पर ज़ीरो टू जीनियस कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। ये आपकी तैयारी में, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, हर कदम पर आपकी सहायता करने के लिए है। इसका नाम इसीलिए ज़ीरो टू जीनियस रखा गया है। कोर्स फ्री में है, बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, लगातार लेक्चर्स आ रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस देखते रहिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। फ़िलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए।
खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।